दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, 9, 10। लक्ष्मी, लक्ष्मी। आ गया। कितना देर लगा दिए? राशन नहीं लाए? आप तो राशन लेने गए थे ना? वो वो पैसा थोड़ा कम पड़ गया था। अरे ये क्यों नहीं कहते कि राशन के पैसों से तुमने शराब पी लिया? ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, वो बनिए का पुराना हिसाब बाकी था तो बनिए ने पैसे रख लिए और राशन भी। मैं कुछ नहीं जानती, जाओ जाकर राशन ले आओ, बच्चा भूखा है। देखो लक्ष्मी, वो पैसे कुछ और दे दो ताकि मैं राशन लेता हूँ। अरे मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम तो मर्द हो, तुम जाकर कमा करके लाओ। तुम क्या कमाओगे? तुम तो उल्टा मेरे ही सारे जेवर बेच बेच के शराब पी गए। अरे वो कल वाला 100 रुपया तो अभी तुम्हारे पास ही होगा ना? हाँ, मैं भी तो बची हूँ, मुझे भी चलकर बेचकर शराब पी जाओ। अब मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। सच पापा, अब आप कभी शराब नहीं पियेंगे? नहीं बेटा, कभी नहीं। ये लो पैसे। पैसे दे तो रही हूँ, लेकिन शराब मत पी जाना, बच्चा बहुत भूखा है। हाँ पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी गया और अभी आया। मम्मा, अगर पापा कभी शराब नहीं पीते तो हमारे पास भी बहुत पैसा होता है ना? हाँ बेटा, हमारे पास भी बहुत पैसा होता, हम कभी गरीब नहीं रहते, कभी भूखे नहीं मरते। अरे गणेश, अरे कुछ कर कुछ कर। लग रहा है ना पंडित जी, ये आजो बहुनी नहीं होगा क्या? अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम। घुस रहा बच्चा, घुस रहा है। अरे 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 बस जमान। अरे सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे कंचन जरा बच्चा, कंचन। और जजमान, सब आपकी कृपा है महाराज। कहिए कैसे आना हुआ जजमान? बस इन्हीं की कृपा की वजह से आए। अरे धन्य हो लक्ष्मी। सब आपकी कृपा है महाराज। अरे हमारी कृपा तो हमेशा बनी रहती है जजमानों पर, क्यों गणेश? तो है। हो भाग्य जो इन जैसी समझदार पत्नी मिली है आपको। जरा हमारी रेखाएं देख लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आहा, अरे क्या रेखाएं हैं। ओहो, अरे आपकी रेखाएं तो एकदम बोल रही हैं। अरे भगवान ने ऐसा रेखा बनाया है कि वाह 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 वाह। अरे आपके तो एकदम भाग्य खुल गए हैं। आहा, अरे बच्चा, अरे आपका एक एक रेखा ऐसा बोल रहा है कि फिर पूछो मत। अरे पंडित जी, हमारा हाथ देख दीजिए, हमारी तीसरी प्रेमिका हमारे साथ रहेगी कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं। अरे आपका मामला तो बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। आपका अंत बहुत दुखद होने वाला है। ऐसा करिए, आप बाद में आइए। ठीक है, थोड़ी देर बाद आते हैं। जाइए, लाइए बच्चा। हाँ तो देवी, अरे गणेश। अरे भाई, 11 रुपया रखिए तब ना रेखा बोलेगी। अरे भाई, बिना दक्षिणा के रेखाएं कैसे बोलेंगी? क्यों नहीं पंडित जी, ये आपका हक है। आप बच्चा, अब देखिए कैसे ये रेखा क्या बोलता है। हाँ हाँ तो बच्चा, अरे ये रेखा, अरे मंगल है, शुक्र। आहा, अरे बहुत ही शानदार रेखा है बच्चा। आपकी रेखाएं तो प्रेम विवाह का योग बता रही है देवी, मगर क्या पंडित जी? मगर यही कि आपकी पकड़ अपने पति पर ढीली रहेगी देवी। वो जो है आपकी बातों पर कम ध्यान देंगे। आहा, अरे क्या रेखा है देवी। अरे भगवान ने ऐसा रेखा तो किसी किसी के नसीब में देता है, लेकिन आपके नसीब में तो
चुप क्यों होगा पंडित जी, क्या है मेरे भाग्य में? वो क्या है कि जब तक देवता महाराज को कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो कैसे बताएंगे रेखा का हाल। अरे कम से कम 101 रुपया तो दक्षिणा रखिए। क्यों नहीं पंडित जी, आपके चरणों में। अब देखिए रेखा कैसे बोलता है। आहा, क्या रेखा है देवी। अरे भगवान ने ऐसा लगता है कि एकदम सीधे जमीन पे उतारा है। आपके नसीब में 2 पुत्र रत्न का योग है, यानी 2 पुत्र का सुख मिलने वाला है आपको देवी। हमारे नसीब का भी खुलासा करें महाराज। क्यों नहीं गणेश जी गुरुदेव। ले लो और मेरे दवा का प्रबंध करके आओ। गुरुदेव दवाई फुल डोज की है। गणेश जो मर्जी है। ठीक है गुरुदेव। अरे आपकी रेखाएं तो चमत्कार करने के लिए एकदम व्याकुल हो रही हैं महाराज। बताइए, जल्दी बताइए कि हमारी रेखाएं क्या करें। क्यों नहीं। अरे आपके नसीब में तो लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन अफसोस आपके नसीब में पुत्र रत्न का सुख नहीं है। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को 2 पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने बताया है। और वो क्या है कि हमने तो सिर्फ आपका हाथ देखा है ना, आपको पड़ोसियों का हाथ थोड़ा ना देखा है। अरे सब खैरियत है ना प्यारे भाई? अरे राम राम गणेश भाई। अरे भाई हमने कहा सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है गणेश भाई। अरे भाई आज सुबह सुबह कहाँ मुँह छुपा भागे जा रहे हो हैं? अरे भला मैं क्यों छिपने लगा? अरे भाई सोचते होगे कि आज हम फिर तुम्हारी दवाई में से बांट लेंगे हैं? कैसे बात करते हो गणेश भाई? अरे तुम तो जानते ही हो मैं डंके की चोट पे पीता और पिलाता हूँ। अरे भाई तभी तो हमने देखते ही तुमको आवाज दिया है। मगर आज हमें माफ कर दो गणेश भाई। अरे क्यों माफ कर दूं हैं? अरे भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं दे, अरे हमारे पास तो है ना हैं? मैं राशन लेने जा रहा हूँ गणेश भाई, बच्चे भूखे हैं। अरे भाई ये कोई नई बात नहीं है प्यारे। अरे भाई बच्चे तो हमेशा ही भूखे रहते हैं। मैं राशन लेने जा रहा हूँ गणेश भाई, मेरे बच्चे भूखे होंगे। अरे भाई देखो आज तो कितने दिन के बाद मौका मिला है बदला चुकाने का हैं? और तुम कह रहे हो कि समय नहीं है। आज अगर समय पर राशन लेके नहीं गया गणेश भाई तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। ये मौका बार बार नहीं आएगा मेरे भाई। बड़ी मुश्किल से तो पंडित महाराज से पैसे लेकर आया हूँ। पंडित महाराज जी से? अरे छोड़ो आज की चिंता, आज तो मैं तुम्हारा गला तर करके ही बदला चुका कर रहूंगा। चलो अरे तुम? अरे आज तक कहाँ थे गणेश भाई? अरे भाई क्या बात है हैं? और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। लगता है सुमने दारू पिया है। चुप, लोग क्या कहेंगे? सारा दारू पिया और डरता है। देखो गणेश जी, अगर तुमने फिर से कहा कि हमने दारू पिया है तो क्या कर लोगे हैं? क्या कर लोगे? हमसे पंगा मत लो गणेश जी, तुम जानते हो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से नहीं डरता हूँ।
तुमने हमको धक्का मारा। हाँ धक्का मारा ठीक है। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि साला दारू पी के लड़ाई करता है। ठीक है मैं चला। हाँ ठीक है। मैं भी पैसे, अरे मेरे राशन के पैसे का दारू पिया मेरा पैसे राशन के दारू पिया। दारू तो मारने पिलाया, तूने तो अपने पैसे का चकना मंगाया था। अरे चकना भी तो दारू के शादी पिया ना मैं। चल मैं दे दूंगा तेरे को पैसे पे। चल मम्मा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। थोड़ी देर सब्र करो बेटा, पापा राशन लेकर अभी आते होंगे। लेकिन मम्मा पापा इतनी देर क्यों कर रहे हैं माँ? बेटा राशन की दुकान पे ज्यादा भीड़ हो गई होगी ना बेटा, इसीलिए देर हो रही है। अभी पापा राशन लेकर आते ही होंगे। लेकिन मम्मा वो राशन लेने गई, शराब पीने गए हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है बेटा। लेकिन मम्मा सभी लोग मुझे शराबी का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। वो सब गंदे लड़के हैं बेटा। मम्मा कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सो जा बेटा, मैं जा रही हूँ खाना लाने। बाप दारू पिए और बच्चे भूखे मरे। Zum barabar, zum barabar, zum barabar, zum barabar। बिजली की तरह गाने की लाइन भी भाग गई। याद आ गई। zum barabar, zum जवानी, zum barabar, zum जवानी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, zum barabar, zum जवानी। मेरे पिताजी तो पुलिस में कप्तान थे। अटे ओ, अरे लक्ष्मी मेरा रास्ता देख रही होगी। लक्ष्मी मम्मी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब कहीं से कुछ खाने के लिए ला दो ना। घबराओ नहीं बेटा, जैसे ही पापा राशन लाएंगे वैसे मैं खाना बना खिला दूंगी। मम्मी पापा शराब क्यों पीते हैं? बेटा अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। लक्ष्मी तुम फिर शराब पी के आ गए? अरे तुम्हारे अंदर कुछ लाज शर्म है कि नहीं है? बच्चा घर में भूखा है और तुम शराब पी के आ गए? अरे लक्ष्मी तो क्या है कि लक्ष्मी, अरे हम सब का तो जीना हराम हो गया। गांव के सारे बच्चे मेरे बेटे को शराबी का बेटा कहते हैं। कहना तो लक्ष्मी, अरे वो सब खुद हरामी या पिल्ले है। अरे मैं पी नहीं रहा था। अरे वो गणेशी है, उसी ने। हाँ तुमको तो पिला ही देगा। ये बच्चा कल सुबह से भूखा है, इसको क्यों नहीं कोई कुछ खिला देता? अरे लक्ष्मी गुस्सा थूक दो, हमें भी बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी लाओ खाना, खाना कहाँ से लाऊं? साली घर में कर क्या रही थी? खाना क्यों नहीं बनाया? घर में राशन होगा तब ना खाना बनाऊंगी। और जो 100 रुपए दिए थे वो क्या किया? जवान लड़ाती है। अरे मेरा बच्चा, अरे गया, कितना खून निकल रहा है। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई है डॉक्टर को बुलाओ। कैसा है बच्चा? अभी तो तब से सोया ही है। अरे चोट कैसे लगी? ये हमसे नहीं, अपने आप से पूछिए। इसी तरह एक दिन आप हम लोगों की जान ले लेंगे। अब इस घर में या तो आप रहेंगे या तो हम लोग रहेंगे। बताइए भैया, भला ऐसे भी कोई लड़ाई झगड़ा करता है क्या कि अपने ही बच्चे की जान ले लें? मैं कुछ समझा नहीं। कल दारू के नशे में आप इतने धुत थे कि आपने अपने ही बच्चे को इतनी तेज धक्का दे दिया कि बेचारे का सिर फट गया। वो तो कहिए लक्ष्मी बहन समय पर डॉक्टर के पास उसे ले गई, वरना न जाने ही आज क्या हो जाता। हम डॉक्टर के पास जाके ही क्या करते? अगर आप पैसे से मदद नहीं करती तो कौन इसका इलाज करता?
100 रुपए इनको दिए थे, वो भी शराब पी के चले आए। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा लक्ष्मी। ये बात तो आप कई बार कह चुके हैं कि शराब नहीं पीऊंगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप शराब नहीं पिएंगे? भैया, जिस घर में दारू का प्रवेश एक बार हो जाता है वह घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। हाँ, आगे चलकर वो भी यही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। आप दारू पी रहे हैं तो कल वो भी दारू पिएंगे और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भाभी, हम कसम खाते हैं, हम बच्चे की कसम खाते हैं भाभी, कि आज के बाद से हम दारू को हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है भाभी। आप चाहे जो कुछ कह लें, कल फिर अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठेंगे और कह देंगे कि फलनवा ने पिला दिया। कल से फिर वही खेला शुरू कर देंगे। भैया, दोस्ती अगर शराब की एक बूंद या एक पैक पर टिकी हुई है तो लात मारिए ऐसी दोस्ती को, और ऐसे शराबी दोस्तों से आप दूरी बना लीजिए, वरना आप अपनी जिंदगी तो नरक करेंगे ही करेंगे, साथ में पूरे परिवार का जीवन नरक हो जाएगा। भाभी, हम कसम खाते हैं भाभी कि आज के बाद से हम दारू शराब की तरफ देखेंगे भी नहीं। लक्ष्मी, मेरा विश्वास करो लक्ष्मी, हमें अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। आज के बाद से हम दारू शराब की तरफ कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारे बच्चे और हमारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। ठीक है हमारे दारूबाज बलमा।